स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज संविधान की ये क्लास जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे भारतीय संविधान के संशोधन का प्रावधान। इससे संबंधित एक क्लास ऑलरेडी जा चुकी है, आज की ये दूसरी क्लास है और अंतिम क्लास है। इससे संबंधित उन तथ्यों को हम लोग देखेंगे। मिनी संविधान संशोधन अधिनियम कब पास किया गया और क्यों पास किया गया था। दल बदल निरोधक कानून किस अनुसूची से संबंधित था, या 74वां संविधान संशोधन का संबंध किस विषय वस्तु से था। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, या 91वां संविधान संशोधन विधेयक कब प्रस्तुत किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से आर्टिकल यानी अनुच्छेद जोड़े गए, जैसे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके जो है देखेंगे। आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जो है सम्मिलित किया गया था। तो आपको जानकारी के लिए जो है बता दूं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कुल कितना भाषाएं थी, तो सिर्फ 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। बाद के दिनों में इसमें 15वीं भाषा जो जोड़ी गई, 15वीं भाषा सिंधी थी। कौन सी? सिंधी। और किस संविधान संशोधन के तहत, तो आप कहेंगे 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे जोड़ा गया था। उसके बाद इसमें 3 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, जिसको नमक शब्द से जो है आप याद रख सकते हैं। नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, और इसे जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के तहत, तो आप कहेंगे इसे जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 1992 के तहत जो है इसे जोड़ा गया था। जो सिंधी को जोड़ा गया था, मैं क्षमा चाहूंगा, सिंधी को जो जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया था, और फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आपके जोड़े गए कोंकणी, जो कि बोली जाती है कहां पर, तो आप कहेंगे कि ये भाषा जो है बोली जाती है कोंकण तट यानी गोवा और जो है महाराष्ट्र से लगने वाला ये क्षेत्र। नेपाली नेपाल में, और जो है मणिपुर में जो है बोली जाती है। इसके अलावा 92वां संविधान संशोधन जो 1992 नहीं 2003 में हुआ था, इसके तहत 4 भाषाएं जो है जोड़ी गई थी, और उनमें जो है जोड़ा गया था आपका संथाली, मैथिली, डोंगरी और बोडो। बहरहाल यहां प्रश्न के अनुसार राइट आंसर कौन सा होगा, इन 3 भाषाओं को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगरपालिका और ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों को रिजर्व कर दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। और इसके तहत 73वां संविधान संशोधन जिसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 74वां संविधान संशोधन जिसके तहत जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें नगरपालिका का उल्लेख और इसमें जो है ये जो है आपकी ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। इसे 73वां संविधान संशोधन 1992, इसे जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प जो है सही होगा। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या जो है रिजर्व रखी जाएगी, कब तक, तो 2026 तक। कितनी, तो लोकसभा में इसको रखा जाएगा 552। ये अधिकतम हो सकती है लोकसभा की सीटों की संख्या।
लेकिन हकीकत में इस समय है कितनी, तो 543, जबकि विधानसभाओं में अलग अलग है ये। दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है दूसरा विकल्प सही है। 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत अटल जी की गवर्नमेंट में ये प्रावधान किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसका संबंध किससे है, तो शिक्षा को जो है फंडामेंटल राइट जो है इसके तहत घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया था? अभी तो बताया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है कौन से आर्टिकल को जोड़ा गया, तो आप कहेंगे 21A, यानी 21A के तहत जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार जो है घोषित किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषा 8वीं अनुसूची में जो है जोड़ी गई थी? अभी पीछे जस्ट मैंने बताया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है इसे जोड़ा गया था। किसके तहत? 2003 के तहत जोड़ा गया और 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, उसके अलावा आपकी जो है संथाली और कौन सी, मैथिली। मैथिली जो है मिथिला में, बिहार में बोली जाती है। संथाली संथाल जनजातियों की भाषा है। बोडो असम में बोली जाने वाली ये भाषा है। डोंगरी जम्मू कश्मीर की जो है ये भाषा है। कहाँ? जम्मू कश्मीर की। इस समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। मूल संविधान में कितनी थी? 14। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी जी। 71वां संविधान संशोधन 1900 कब? तो आप कहेंगे कि 92 को। इन 3 को जोड़ा गया, ये सही है। 62वां संविधान संशोधन लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण 2 वर्ष 2000 ईस्वी तक को जो है बढ़ाया गया था, ये भी सही है। 58वां संविधान संशोधन पंजाब में राष्ट्रपति शासन, जी नहीं, 58वां नहीं, 59वां। कौन सा? 59। 59वां संविधान संशोधन 1984 के तहत पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष से जो है बढ़ा दिया गया कि नहीं, 3 वर्ष की जगह इसको जो है कितना किया जा सकता है, तो विशेष परिस्थितियों में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नियमानुसार किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष तक ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। 55वां संविधान संशोधन 1986, जिसके तहत जो है अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न, 18वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश अपने अस्तित्व में आए थे कब? 1966 में। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969, जिसके तहत मेघालय जिसकी राजधानी शिलोंग और असम को काट करके ये राज्य बनाया गया था। 55वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश, ये भारत का जो है 24वां राज्य है। अरुणाचल प्रदेश भारत का जो है 24वां, ये जो है भारत का 19वां राज्य है। 56वां संविधान संशोधन गोवा को बनाया गया था कब? 1987 में, और गोवा भारत का जो है 25वां राज्य है। 25वां राज्य है। अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य है, मैंने पहले ही बताया था। और आपको जानकारी के लिए जो है बताएं कि 20 फरवरी वर्ष 1987 को भारत में 2 राज्य अपने अस्तित्व में आए, एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा मिजोरम। गोवा अपना स्थापना दिवस जो कि अभी मनाया है 30 मई 1987 को, इसे भारत का 25वां राज्य जो है घोषित किया गया था। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? पहला सही है। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया था? तो ये काम किया गया था किसके तहत? 89वां संविधान संशोधन 2000, 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये काम किया गया था। और किस आर्टिकल के तहत? तो आप कहेंगे आर्टिकल 338A के तहत जो है ये व्यवस्था दी गई। दिए हुए प्रश्न में
दूसरा विकल्प जो है सही है। 92वां संविधान संशोधन अभी मैंने बताया था, जिसके तहत जो है आठवीं अनुसूची में जो है 4 भाषाओं को जो है जोड़ा गया था। ये 2002 में घटनाक्रम होता है। 86वां संविधान संशोधन, और इसके तहत शिक्षा को फंडामेंटल राइट जो है घोषित किया गया। अगला प्रश्न को जो है देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए विवश है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ तो इसमें इस बात का जो है प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है पास करके भेजे गए विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। यहां वही बात कह रहा है कि पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद फिर उस प्रस्ताव को पुनः जो है पास करके राष्ट्रपति महोदय के पास भेजे तो फिर उनको जो है उस पर अपना हस्ताक्षर करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह जाता है। अगला प्रश्न को देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत यह प्रावधान किया गया कि आने वाले 2026 तक लोकसभा या विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन बढ़ोतरी नहीं होगी। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है? दूसरा विकल्प जो है सही है। आगे देखिए, नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेलित गलत है? 52वां संविधान संशोधन दल बदल विधेयक बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 48वां संविधान संशोधन पंजाब में आपातकाल जो है लाया गया, बिल्कुल सही है। 56वां संविधान संशोधन जिसके तहत गोवा को राज्य का दर्जा जो है दिया गया। 62वां संविधान संशोधन जी नहीं, पिछड़ी जाति के लिए नहीं बल्कि SC ST के लिए जो है, किसके लिए? SC ST के लिए, यहां पर SC ST के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था, न कि पिछड़ी जातियों के लिए जो है किया गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है साधारण बहुमत के द्वारा। और जो साधारण बहुमत होता है वो हमेशा जो है आधा यानी जो है 50% से जो है अधिक सदस्यों का बहुमत को ही जो है साधारण बहुमत कहते हैं। 2/3 बहुमत यानी जो है 2/3 भाग उसे विशेष यानी स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है। 72वां संविधान संशोधन 1993 जी नहीं, ये 73वां होना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्देश करता है क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प बेरोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार का सृजन? जी नहीं। मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थी तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थक वयस्कों के लिए रोजगार? जी नहीं। देश में मजबूत जीवंत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान इसके तहत जो है किया गया है और इसी के तहत जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखें, संविधान के 72वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव नहीं है? 72वां नहीं होना चाहिए, 73वां संशोधन जो हुआ उसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान हुआ और जो है इसमें सभी निर्वाचित ग्रामीण निकायों एवं सभी स्तरों पर 30% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। बिल्कुल सही है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करेगा ताकि पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए धन का प्रबंध हो सके। पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतान हैं। ये गलत है। 2 से अधिक
ऐसा कोई अभी प्रावधान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है। तो यही आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो तीसरा सुमेलित नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन हो सकता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन बिल्कुल, 7वीं अनुसूची में बिल्कुल, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति या उसमें जो है स्थापना, आर्टिकल 169 के तहत ये प्रावधान किया गया है, और उसमें विशिष्ट यानी स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष ऐसा कुछ नहीं होता है, न ही राज्यों का उसमें जो है आधे से अधिक राज्यों का समर्थन की जरूरत होती है। इसलिए दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? 1, 2, 3 सही है। अगला प्रश्न को देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखित है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है, या मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता प्रदान करता है? नहीं, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको कि 43वें और 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे जो है मिनर्वा मामले में जो है अपना जजमेंट दिया था कि ऐसा कोई भी जो है डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व जो कि किसी फंडामेंटल राइट को, किसी मौलिक अधिकार को जो है न्यून करती हो, कम करती हो, तो उस डीपीएसपी को जो है स्वतः ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या जो है कितनी है? उस समय की ये बात जो है पूछ रहा है, हालांकि ये प्रश्न बहुत पुराना है, उसको इन्होंने एज इट इज जो है टाइप कर दिया है। हालांकि अब इनकी संख्या जो है देश में अनुसूचित जाति कुल कितनी है, कितने इनके जो है ग्रुप हैं, लगभग जो है ये 1200 के आसपास हैं। अनुसूचित जनजाति जो है 705 है, एसटी वर्ग, इतनी जातियां हैं, उनकी संख्या मैं नहीं बता रहा हूं। और इसमें भी 75 को जो है 75 को जो है पीजीटीवी का जो है। अगला प्रश्न को देखिए, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। संपत्ति, जिसका उल्लेख किसमें किया गया था? आर्टिकल 31 में किया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको समाप्त करके और अब किस में रखा गया है? तो आप कहेंगे 300A में जो है इसे जगह दिया गया। अब यह जो है एक विधिक अधिकार है, यह एक लीगल राइट है, न कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के सदस्यों का 15% तक सीमित कर दी गई? यह कार्य किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। 91 दो जगह लिख दिया है। अब लीजिए, मैंने सही कर दिया। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान है कि लोकसभा की कुल सीटों का 15% ही मंत्रिपरिषद का जो है सदस्यों की संख्या हो सकती है। यानी लोकसभा इस समय 543 है, तो उसका 15% लगभग 82 के आसपास, यानी 82 मंत्री ही जो है बनाए जा सकते हैं। विधानसभाओं में भी ऐसी स्थिति होती है, विधानसभा की संख्या जितनी रहेगी उसका 15% ही मंत्रिपरिषद की संख्या हो सकती है। ये प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को, बार यही 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है ये प्रावधान किया गया, और ये कब किया गया था? अगला प्रश्न को जो है देखिए, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? यही तो पीछे मैंने बताया था 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत
ये व्यवस्था दी गई है। अगला 104वां संविधान संशोधन किस विधेयक किससे संबंधित है? कुछ राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन से, बिल्कुल नहीं। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के जो है द्वैध नागरिकता, ये भी गलत है। निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से, या केंद्र सरकार के अधीन नौकरियों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कोटा प्रदान करने से। धार्मिक अल्पसंख्यकों कोटा का तो फिर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 76वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, ना 76वां नहीं 86वां था, इसलिए गलत है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल। शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई है, ये भी सही है, इसलिए 2 और 3 जो दिया होगा वही सही है। अगला प्रश्न को देखिए। कौन सा संविधान संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां और 31वां। 7वां संविधान संशोधन 1956 और इसके तहत जो है 500 से जो है लोकसभा सीटों को बढ़ा करके 525 कर दिया गया था। 31वां संविधान संशोधन जो 1974 में हुआ और इसके तहत जो है लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। गोवा और दमन दीव के भारत में जो है सम्मिलित हो जाने से और कुछ ऐसे और प्रावधानों से ये बढ़ करके जो है 552 हो गया था। लेकिन इस समय लोकसभा की सीटें जो है 545 भी नहीं है, 543 हैं, क्योंकि जो एंग्लो इंडियंस थे उनको जो है उनके पद जो है समाप्त कर दिए गए हैं। तो इस तरह से दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प ही सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। यह किस संविधान संशोधन से जो है लिया गया है? किस संविधान संशोधन से लिया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो आप कहेंगे कि जो है इनको रूस से लिया गया है। किस समिति के सलाह पर इनको लाया गया? स्वर्ण सिंह समिति। कौन? स्वर्ण सिंह समिति के जो है सलाह पर, स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर इनको जो है लाया गया था। मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में? आप कहेंगे भाग 4A में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए। भारतीय संघ में किस राज्य के पृथक होने की प्रतिबंधित किया गया है? भारतीय संघ से किस राज्य के पृथक होने का, किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? आर्टिकल 1 जो है कहा, जिसमें लिखा गया है कि भारत विभिन्न राज्यों का जो है एक संघ है, यूनियन है, और किसी कोई भी राज्य जो है उस यूनियन से बाहर नहीं जा हो सकता। और इसको आगे चलकर के संवैधानिक संशोधन के तहत भी प्रावधान किया गया, 16वां संविधान संशोधन 1963 के तहत। इसी के तहत जो है तीसरी अनुसूची में, किसमें? तीसरी जो अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में जोड़ा गया क्या? तीसरी अनुसूची में जोड़ा गया कि तीसरी अनुसूची में जोड़ा गया शपथ पत्र के जो है अंतिम पंक्तियों में कि मैं भारत की एकता अखंडता को हमेशा जो है अछूते रखूंगा, ऐसा तीसरी पंक्तियों में जो है लिखा गया था, तीसरी अनुसूची में लिखा गया था। क्योंकि भारत में जितने भी जो है पदाधिकारी हैं उनके सबके शपथ पत्र का उल्लेख तीसरी अनुसूची में ही हुआ है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ करके। बढ़ते हैं जो है अगले प्रश्न की ओर। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन्य करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो आपको जानकारी के लिए बताएं कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 हुआ
उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए जो है बाध्य होगा। और 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसमें परिवर्तन करके कहा गया नहीं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार करने के लिए वापस कर सकता है। लेकिन पुनः अगर वो प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करने के अलावा, हस्ताक्षर करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं होगा। इस तरीके से दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्श को समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय राजाओं के जो विशेषाधिकार थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सुरक्षित रखे गए थे, उसे संसद ने समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? यह व्यवस्था दी गई थी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और उसके तहत जो संशोधन होगा अकेले संसद करेगी, न कि उसमें राज्य विधानसभाओं का जो है किसी तरीके का कोई समर्थन रहा होगा। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा। अगला, 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? सहकारी समितियों के गठन से संबंधित है। तो इस तरीके से जो है ये रहा था आज हम लोगों का सेशन, और हम लोग संविधान संशोधन से संबंधित वो सभी प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको 2 क्लास में जो है ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट कर दिया। हमारी संस्था के द्वारा ये जारी की गई पुस्तकें जिनको प्राप्त करने के लिए आप दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है। आज के सेशन में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।